हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप है बिहार बोर्ड क्लास 9th के स्टूडेंट और आप लोग का एग्जामिनेशन है मैथमेटिक्स का, मैं इसका सेकंड टर्मिनल का ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुका हूं। हम लोग इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस को देखने वाले, तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग ये वीडियो और इस क्वेश्चंस को देखना शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज में अधिक कोण की संख्या कितनी हो सकती है? तो एक। किसी त्रिभुज में समकोण की संख्या कितनी हो सकती है? तो एक। किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:4 है, तो सबसे छोटा कोण का मान क्या होगा? तो 40 डिग्री। अगला यहाँ पे दो त्रिभुज सर्वाक्षम होंगे जब उनके क्षेत्रफल समान होंगे। अगला बोलता है समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान क्या होगा? तो 60 डिग्री। अगला है किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के अंतर तीसरी भुजा में क्या संबंध होता है? तो वो उससे छोटा होता है। ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे तो किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक हो सकते हैं, तो एक समकोण। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो किंतु कोण समकोण न हो तो सम चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है। अगला है यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हो तथा एक कोण समकोण हो तो वह आकृति क्या हो जाएगा? विषमकोण समचतुर्भुज का। ठीक है। अगला यहाँ पे बिंदु -2, -3 किस चतुर्थांश में है? तो तृतीय में है। अगला है y अक्ष के प्रत्येक बिंदु का x निर्देशांक क्या होगा? तो 0। अगला है x अक्ष का प्रत्येक बिंदु का y निर्देशांक क्या होगा? तो ये भी 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला है बिंदु 4,5 और 5,4 एक ही बिंदु को निरूपित करते हैं, तो नहीं। अगला है जिस बिंदु पर x एवं y निर्देशांक दोनों शून्य हो वह बिंदु कहाँ पर स्थित होता है? तो मूल बिंदु पर। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है यदि किसी बिंदु का भुज शून्य हो तो वह बिंदु किस अक्ष पर होगा? तो y अक्ष पर। अगला है एक फुटबॉल का व्यास 24 सेंटीमीटर हो तो उसमें हवा का आयतन क्या हो जाएगा? तो 2304 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अगला है किसी घनाभ में किनारों की संख्या होती है 12, किसी घनाभ के सतहों की कुल संख्या होती है तो 6। अगला है गोले का आयतन जिसकी त्रिज्या r निम्नलिखित में से क्या हो जाएगा? तो 4/3 पाई आर क्यूब। अगला है अर्धगोले के पृष्ठीय तल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो 2 पाई आर स्क्वायर। शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी कि इसमें 1/3, यानी ऑप्शन नंबर बी हम लोग भर देंगे। किस सम्मेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई दुगुनी कर दी जाए तो सम्मेलन का आयतन कितना गुना हो जाएगा? तो लगभग 8 गुना हो जाएगा। आगे की ओर हम लोग चलेंगे तो अगला सवाल यहाँ पे आता है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो पहले और बाद वाले वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो 1:4। अगला है अगर किसी घन की भुजा दुगुनी कर दी जाए तो मूल घन और परिणामी घन का आयतन का अनुपात क्या होगा? तो 1:8। अगला है वर्ग 25 से 31 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? तो 28। अगला निम्नलिखित संख्याओं का माध्य, ये जो आपको दिया गया उसका हो जाएगा 4। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होता है 3 और इसका हो जाएगा 28वां नंबर का हमको माध्य निकालना है, तो ये हो जाएगा x+4। ABC का माध्य होगा तो a+b+c/3। अगला हम लोग देखेंगे तो निम्नलिखित बारंबारता सारणी के आंकड़े का माध्य क्या हो जाएगा? तो 9.93। अगला निम्नलिखित में से किसका दशमलव निरूपण अशांत होगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 15/42। अगला निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है? तो √25/√49। अगला है √5/√3 है, तो ये हो जाएगा एक अपरिमेय संख्या। अगला है शून्य है एक पूर्णांक संख्या। अगला है 8 स्क्वायर का घनमूल निकालना है, तो ये हो जाएगा आपका 4। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होती है अनंत, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होता है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सही है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से द्विघाती बहुपद है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ 38वां नंबर क्वेश्चन में आप लोग देख रहे होंगे तो प्राकृतिक संख्या का अगर कहा जाए तो एक ही होगा, अगर पूर्ण संख्या कहा जाएगा तो 0 होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो अगला है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, x⁻⁻z। निम्नलिखित में से कौन बहुपद है? तो ये हो जाएगा आपका √3/2 + x²। अगला है एक चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं? तो एक। अगला है दो चर वाले एक घातीय समीकरण के कितने हल होते हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनगिनत। अगला है समीकरण 3x+5 = 0 का हल होगा तो -5/3। अगला है समीकरण y+3 = 0 के दो चरों x एवं y में व्यक्त करने पर x के गुणांक क्या होगा? तो 0। अगला है 3, 0, 0, 3 और 2, -1 किस रैखिक समीकरण के 3 हल है? तो इसमें से कोई भी आपका ऑप्शन सही नहीं है। मूल बिंदु का निर्देशांक होता है तो 0, 0 x = 1 या x y अक्ष के समानांतर होंगे, y अक्ष के समानांतर होगी जब एक सरल रेखा हो, इसलिए इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला है बिंदु 3, 4 समीकरण 3y = 9x+7 के आलेख पर स्थित हो तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो ये ऑप्शन गलत है आपका। समीकरण x - 2y = 4 के हल कौन सा हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर सी।
x अक्ष पर y बराबर 0 तो y अक्ष पर x बराबर 0। अगला है y माइनस एक्स बराबर 4, हल 4,8 है तो हाँ। अगला है 3,0 कहाँ स्थित है तो x अक्ष पर दो समांतर चतुर्भुज की समान आधार तथा एक ही समांतर भुजाओं के बीच है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा तो 1:1। अगला है रैखिक युग्म का कोणों का योग क्या होता है तो 180 डिग्री। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है तो अनगिनत समचतुर्भुज के क्षेत्रफल उसके विकर्ण के गुणनफल का आधा होता है। अगला है किसी त्रिभुज में AB बराबर AC तो वह त्रिभुज होगा समद्विबाहु त्रिभुज। तो इस तरह से यह वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। आपको वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।